नमस्कार दोस्तों, ब्लिस योगा चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। साथियों, हमारा स्वभाव है खुश रहना। हम ज़्यादा समय के लिए दुखी नहीं रह सकते। हमारा स्वभाव है हंसना, हम ज़्यादा समय के लिए रो नहीं सकते। और हमारा स्वभाव है मेहनत और लगन से काम करना, हम ज़्यादा समय के लिए खाली नहीं बैठ सकते। उसी प्रकार हमारा स्वभाव है स्वस्थ रहना, हम ज़्यादा समय के लिए रोगी नहीं रह सकते। यदि हमारे शरीर में कोई रोग है, कोई दोष, कोई विकार अगर हो जाता है तो जल्दी से जल्दी हम उसको योग और प्राणायाम के द्वारा ठीक करने की कोशिश करते हैं। आज हम ऐसे ही प्राणायाम के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे शरीर के 90% रोगों को दूर करता है। जी हाँ, आपने सच सुना। कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे शरीर के 90% रोगों को दूर करता है। आज हम बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड आने वाले मेरे वीडियो आपको इसी प्रकार मिलते रहें। और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं। कपालभाति प्राणायाम करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथियों, सबसे पहले अगर हम कोई भी प्राणायाम करने जा रहे हैं तो हमारा जो पोर्शन है वो ठीक होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि प्राणायाम करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको अवश्य देखें। अगर हमारा पोर्शन ठीक रहेगा, जैसे अगर हम किसी भी आसन में बैठे हैं, चाहे आप सुखासन में बैठे हों, पद्मासन में बैठे हों, और उसके बाद ध्यान में देने वाली बात है कि हमारी जो कमर की रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए। उसके बाद गर्दन हमारी सीधी होनी चाहिए और आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे भाव के साथ, लगन के साथ में, हर श्वास के साथ आपको महसूस करना है मेरे रोग हैं, मेरे दोष हैं, मेरे विकार हैं, वो ठीक हो रहे हैं। इस तरह की भावना प्रकट करते हुए आपको कपालभाति प्राणायाम करना है। यदि कोई शरीर से कमज़ोर है, दुर्बल है, या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, लो बीपी है, उनको कपालभाति प्राणायाम करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो धीरे धीरे करें। अगर सर्जरी करवाई हो तो उनको थोड़े समय के लिए अगर कपालभाति नहीं करें तो ठीक रहेगा। उसके बाद अगर माताएं बहनें प्रेगनेंसी और पीरियड के दौरान कपालभाति नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो स्वस्थ हैं और शरीर से ठीक हैं वो कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। आप धीमी गति से कर सकते हैं, मध्यम गति से कर सकते हैं और तेज़ गति से कर सकते हैं। बस ध्यान में रखने वाली बात है कि आपका शरीर आपका साथ देना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कपालभाति प्राणायाम करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। साथियों, जैसे कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया आपको कि कपालभाति प्राणायाम हमारे शरीर के 90% रोगों को दूर करता है। जैसे सबसे पहले लेते हैं, हमारे अगर किसी को नींद की प्रॉब्लम है, अनिद्रा की प्रॉब्लम है, उनको नींद नहीं आती है, अगर कपालभाति प्राणायाम अगर रेगुलर करते हैं, नियम से करते हैं, तो उनकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। किसी को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, उनको दौरे आते हैं, सीजर आते हैं, तो वह समस्या भी इससे दूर हो जाती है। उसके बाद हमारी जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। अगर हम कपालभाति प्राणायाम नियमित करते हैं तो हमारी जो कार्य करने की क्षमता है बढ़ जाती है और आपके चेहरे पे एक ओज चमक अलग ही आपको नज़र आएगी। उसके बाद अगर कपालभाति प्राणायाम रेगुलर करने वाला व्यक्ति है, उनकी डिसीज़न लेने की क्षमता है वो ठीक होती है। अगर उनको किसी प्रकार का डिसीज़न लेना हो तो डिसीज़न ठीक ढंग से ले सकते हैं। यदि किसी का हार्ट का ब्लॉकेज हो तो वो भी अगर रेगुलर कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो हार्ट के ब्लॉकेज हैं वो दूर हो जाते हैं। जो आपने सुना होगा MNS डिजीज़,
जिसमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि उसकी पेशेंट की जो उम्र है वो 2 से 4 साल के बीच की होती है। अगर इसमें भी कपालभाति प्राणायाम आधा घंटा 1 घंटा करते हैं और नियमित करते हैं तो उनमें बहुत ही चमत्कारिक फ़ायदा होता है। यदि शरीर में कहीं भी गांठ हो, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ हो और कपालभाति नियमित करते हैं, करीब 1 महीने से लेके 3 महीने के अंदर शरीर की कहीं भी गांठ हो वो मेल्ट हो जाती हैं, चाहे वो कैंसर की क्यों ना हो। उसके अलावा अगर किसी के किडनी में स्टोन हो या किडनी में इन्फेक्शन हो, क्रेटिनिन लेवल अगर बढ़ गया हो, उसमें भी अगर कपालभाति प्राणायाम नियमित करते हैं तो वह समस्या भी दूर हो जाती है। बस ध्यान में रखने वाली बात है कि आपको कपालभाति प्राणायाम नियमित और पूरा भावपूर्ण करना पड़ेगा। उसके अलावा यदि किसी की हाई बीपी हो, लो बीपी हो, उसमें भी अगर कपालभाति प्राणायाम नियमित करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आप रेगुलर करेंगे तो आपकी जेनेटिक डिजीज़ हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। उसके अलावा यदि असाध्य रोग हैं जिसमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि इनका कोई इलाज नहीं है, ये आपके उम्र के साथ, आपके जीवन के साथ ही ख़त्म होंगी, जैसे कैंसर्स, अर्थराइटिस है, सोराइसिस है, ब्रोंकाइटिस है, कोलाइटिस है, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि ये आपको रेगुलर, जब तक आप जिंदा हैं, आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। ऐसे में भी आपको अगर कपालभाति प्राणायाम नियमित करते हैं, आधा घंटा से 1 घंटा तक नियमित करते हैं आप, तो आपकी ये सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अगर किसी के थैलेसीमिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर उसमें भी अगर थैलेसीमिया माइनर है तो उसमें भी अगर कपालभाति प्राणायाम नियमित करते हैं तो वो समस्या भी दूर हो जाती है। माताओं बहनों को बड़ी समस्या रहती है, जैसे पीरियड के दौरान पीरियड की समस्या है, उसके बाद ओवरी में सिस्ट हो, यूट्रस में फाइबर्स हो और फिलिपियंस ट्यूब बंद हो। अगर ऐसी बीमारियों में भी अगर आप कपालभाति प्राणायाम नियमित करते हैं तो आपकी सारी समस्याएं, जो रोग हैं आपके, वो ठीक हो जाते हैं। बस इसमें ध्यान में रखने वाली बात है कि इन बीमारियों में माताओं बहनों को आपको धीरे धीरे करना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गति से कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं, अगर हम बताना शुरू करेंगे तो हो सकता है सुबह से शाम हो सकती है। तो मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि ऐसी भयानक बीमारियां हैं जिनका आप शायद कभी बीमारियों का नाम भी ना सुना हो। ऐसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अगर शरीर दुर्बल हो, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, अगर वह उसमें भी कपालभाति प्राणायाम नियमित करते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी और कैल्शियम की कमी है वो भी दूर हो जाती है। यदि किसी का फैटी लीवर हो, जैसे कई बार कुछ लोग हैं वो शराब का ज़्यादा सेवन शुरू कर देते हैं जिससे फैटी लीवर हो जाता है, या कोई अन्य समस्या से फैटी लीवर हो गया, उसमें भी अगर कपालभाति प्राणायाम नियमित करते हैं तो वह समस्या भी ठीक हो जाती है। अगर हम कपालभाति प्राणायाम नियमित करते हैं तो जो अगर हमारा हार्मोन्स का अगर डिसबैलेंस हो वो भी ठीक होता है। यदि हमारा हीमोग्लोबिन की कमी होती है वो सारी समस्याएं भी ठीक होती हैं। बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो ठीक रहता है, ये सारी समस्याएं दूर होती हैं। साथियों, अगले वीडियो में हम सीखेंगे कपालभाति प्राणायाम किस प्रकार करते हैं, उस करने का तरीका सीखेंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में हम कपालभाति प्राणायाम करने का तरीका सीखेंगे। यदि आपका कोई सुझाव हो, कोई विचार हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। आज इतना ही, नमस्कार।